तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 4.1 में हम कर रहे थे प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल 8 सवाल दिए गए हैं, तो हमने पहला और दूसरा तो कर लिया है। अब हम करेंगे तीसरा और चौथा। ठीक है, तो दो दो सवाल हर वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप आसानी से समझ पाओगे और बोर भी नहीं होंगे। और नोट्स भी बनाते जाना। नोट्स बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करेंगे तब आपके नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र होंगे, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट से ही आपको पढ़ना है, क्रमानुसार पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है और आपको पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो क्या करोगे? सबसे पहले ये पूरा सवाल अच्छे से लिख लोगे। तो लिखोगे दिया है, और इसके बाद ये पूरा सवाल आपको दोबारा से लिख देना है। ठीक है, इतना कर लोगे ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने 2 कोष्ठक का आपको गुणा सिखाया है, तो आपको वैसे करना है। क्या सिखाया था? जब भी 2 कोष्ठक आपस में गुणा कर रहे हों तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले कोष्ठक का पहला पद आपको उठाना है। तो पहले कोष्ठक का पहला पद क्या है? x है। और उसके बाद दूसरा कोष्ठक जो होता है ना, उससे चिपका के लिखना होता है, यानी x+1। ठीक है, अब इसके बाद आपको पहले ही कोष्ठक का जो बचा हुआ दूसरा पद है, अब उसको बाहर निकालना है, यानी -2 को। और ये दूसरा कोष्ठक फिर से चिपका के लिख देना है उसके साथ। कितना सरल मेथड होता है 2 कोष्ठक को खोलने का, उनका गुणा करने का। फिर बराबर है तो बराबर लगा देंगे। यहाँ भी आपको 2 कोष्ठक दिख रहे होंगे, तो पहले कोष्ठक की पहली संख्या को बाहर निकाल देना है और दूसरा कोष्ठक उससे चिपका के लिख देना है, यानी x+3। कर लोगे ना इतना? फिर पहले ही कोष्ठक का जो दूसरा पद बचा है, जो दूसरी संख्या बची है ना, उसको निकालो, -1 को निकालो। फिर से ये दूसरा कोष्ठक चिपका के लिख दो। बन जाएगा ना इतना करते? ठीक है, ध्यान से देखते रहो, सब कुछ बनेगा, बस ध्यान से देखना है। फिर देखो, अब x का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। उसी तरीके से -2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मतलब जहां तक कोष्ठक लगा रहता है वहां तक गुणा होता है। तो x का x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? x वर्ग आ जाएगा। बन जाएगा ना। 1 की घात यहाँ पे होती है, 1 की घात यहाँ पे होती है, तो टोटल 2 की घात हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देना। इसके बाद ये x 1 में गुणा करेगा तो x एकम x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x एकम x। अब देखो, -2 का गुणा इस x में होगा, तो इसके आगे तो प्लस है। तो जब प्लस है तो फिर माइनस का ही वर्चस्व रहता है, और जो चिन्ह रहेगा वही लग जाएगा। तो माइनस है तो माइनस ही लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी माइनस प्लस का माइनस ही आएगा। 2 का x में करोगे, 2 का x में करोगे तो 2x हो जाएगा। पर देखो, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है ना, तो फिर माइनस ही आएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। फिर देखो, x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। तो x का x में करोगे तो क्या हो जाएगा? x वर्ग हो जाएगा। और x का 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा। मतलब 3 का x में किया तो 3 है, क्योंकि 3 और x संख्या है और x वाला पद है, तो आपस में गुणा ना करके पहले संख्या लिख जाएगी, फिर x वाला पद लिख जाता है। फिर माइनस है तो माइनस। 1 का गुणा x में करोगे तो 1x का x ही आएगा, और 1 का गुणा इसमें करोगे तो चूंकि -1 है तो पहले माइनस प्लस का माइनस होगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, और ये प्लस है लेकिन ये तो माइनस था, तो माइनस बनेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का क्या बनता है? माइनस बनता है। अब देखो, बराबर है तो दोनों तरफ से x वर्ग कट जाएंगे। ये x वर्ग है, बराबर के इस तरफ भी x वर्ग है, समान चिन्ह होने चाहिए बिल्कुल। ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो कैंसिल हो गया। लेकिन ये प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं तो आप ये भी कर दो। क्यों? क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है, तो इसका भी प्लस का ही साइन होना चाहिए था जब ये प्लस प्लस के दोनों कटते, लेकिन अभी नहीं कटेंगे। तो चलो, फिर जब नहीं कटते हैं तो ये पूरे पद 1 2 3, इन तीनों का बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो पहले जो x लिखा था उसको लिखो, जितना लिखा था वो पूरा लिख दो, यानी हमने -2x लिख दिया और -2 लिख दिया। कर लोगे ना इतना? इसके बाद देखो, ये जो प्लस का 3x है ना, इसका पक्षांतर करोगे तो ये -3x हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का जो x है ये इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस का x हो जाएगा। और ये -3 है, ये भी इस तरफ आएगा तो भी ये प्लस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा? तो बराबर में 0 बचेगा। ठीक है,
अब क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पे x वाले पद जितने भी हैं उन सभी को जोड़ लो। तो देखो ये 1x और 1x कितने x हो जाएंगे, प्लस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस का 2x है तो प्लस के 2x पहले और माइनस के 2x कैंसिल कर दो। अब देखो क्या है, माइनस का 3x है जो बचा है, तो माइनस का 3x लिख दिया, और माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 ही बचेगा ना। तो प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 लिख के बराबर में क्या कर दो, 0 कर दो। और क्या यहाँ पे 2 की घात आई है, नहीं, x के ऊपर तो 1 की घात है, क्या 2 की घात है, नहीं है ना, इसलिए लिखोगे नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा तीसरा। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा पहले सवाल का चौथा क्वेश्चन। इसमें भी हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या कर लो, जो दिया है उसी को लिखो। तो हम लिखेंगे हल दिया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से करना सीखना है। और ये पूरा सवाल हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे 2 कोष्टक हैं, तो 2 कोष्टक का गुणा मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। पहले कोष्टक की पहली संख्या को बाहर लिख लो, चलो ये लिख लिया। और ये जो दूसरा कोष्टक है ना, इसको चिपका के लिख दो, यानी 2x + 1 बन जाएगा ना। अब पहले ही कोष्टक की जो दूसरा पद है, जो दूसरी संख्या जो कि -3 है, उसको लिख लो, और दूसरा कोष्टक उससे चिपका के लिख लो, यानी 2x + 1 ये लिख लिया। और बराबर है तो बराबर लगा दिया। और ये देखो ये तो पहले से ही उसी फॉर्म में है, तो इसको अभी हमने ज्यों का त्यों लिखा। जब गुणा करेंगे तो गुणा होने लगेगा। तो ये कर लोगे कि नहीं बताओ। पहले कैसा करा है, पहले कोष्टक की पहली संख्या को बाहर लिख के दूसरा कोष्टक लिख दिया है। फिर जो पहला ही कोष्टक था उसका जो दूसरा पद, जो बचा हुआ पद होता, देखो x बाहर निकल गया तो क्या बचा, -3, तो उसको फिर से बाहर निकाल। अब इसके बाद हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पे इम्प्लाई जेट लगा दिया, और यहाँ पे भी आगे की स्टेप में। अब देखो x का गुणा 2x में भी होगा, और x का गुणा इस 1 में भी होगा। तो सबसे पहले किस में करेंगे, 2x में। तो 2x में x का करो तो कितना आ जाएगा, 2x²। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x हो जाएगा। फिर -3 का 2x में करेंगे तो -3 दूनी 6x हो जाएगा। और प्लस माइनस का माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। x का 2x में किया तो संख्या आगे कर दी, x का x² हो गया। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देना। x का 1 में करोगे तो x हो जाएगा। फिर माइनस का 3 संख्या का संख्या में करो, 3 दूनी 6, x ज्यों का त्यों, और माइनस प्लस का माइनस, 3 एकम 3, बराबर है तो बराबर। अब x का x में करोगे तो x² हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और x का 5 में करोगे तो क्या आएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो कोई चीज कट तो है नहीं रही अभी, तो एक काम करो कि ये दोनों पद जो हैं इन दोनों का इस तरफ पक्षांतर कर लो। इसको भी इस तरफ लेके आ जाओ, और इसको भी बराबर के इस तरफ लेके आ जाओ। तो कैसे करोगे, पहले जो लिखा है इस तरफ उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 2x² धन का x, और माइनस का 6x, और माइनस का 3। अब देखो ये प्लस का x² इस तरफ आ गया तो माइनस का x² हो गया, और ये प्लस का 5x इस तरफ आ गया तो माइनस का 5x हो गया, और बराबर में क्या हो गया, बराबर में 0 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो x² वाले में से x² वाला घटेगा, तो 2x² में से 1x² घट जाएगा, तो केवल प्लस का 1x² बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं और ये माइनस का 1 है। अब x वाले पद में से x वाले पद जुड़ेंगे या घटेंगे, तो देखो माइनस का 6x है और माइनस का 5x है, तो माइनस माइनस के दोनों हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 6 और 5 11 है, x हो जाएंगे। तो ये प्लस का x हमने लिखा, और माइनस के x जुड़ के हो गए माइनस के 11x, और संख्या 3 है, क्या और संख्या है किसी पद में, नहीं है, तो 3 को -3 लिखा, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये भी x वाला पद है और ये भी x वाला पद है, तो आप ये बताओ कि 11x है माइनस का और प्लस का है 1x, तो क्या बचेगा बताओ। तो आपको बताना है कि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का, और 11 में से 1 चला गया तो 10x बचेगा, और माइनस का 3 और बराबर में 0। यहाँ पे 2 की घात मौजूद है, तो लिखोगे हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। बोलो समझ आ गया कि नहीं।
तो इस तरीके से दोनों सवालों को करना है। अब मैं दोनों सवालों के लिए कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से कर लीजिए। तो ये रहा पहला सवाल, तीसरा सवाल, सॉरी पहले का तीसरा। तो इसको अच्छे से लिख लो वीडियो को पॉज करके। इसके बाद ये वाला सवाल लिख लेना, ठीक है, चौथा सवाल, ठीक है। तो इन दोनों सवालों को लिखने के बाद आगे के क्रम अनुसार वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आप क्लिक करके सीधा देख सकते हो। और बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। जो भी डाउट है कमेंट में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।